सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने ना अपने शेड्यूल में डाला था कि आरआरबी क्लर्क मेंस का मैं एक मेमोरी बेस्ड मॉक दूंगी, ये बस एनालाइज करने के लिए कि इसका एग्ज़ाम कैसा होता है। और मतलब पहले तो कल मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की रिगार्डिंग कट ऑफ एंड ऑल कि कितनी कट ऑफ जाती है। तो मैंने जहाँ तक मुझे पता चला, जैसे मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, लाइक मेरा जो स्टेट है वो है यूपी, तो वहाँ की कट ऑफ अराउंड 120 टू 130 के रेंज में रहती है। और फिर मुझे लगा कि पता नहीं इतने मार्क्स आ भी पाएंगे या नहीं, तो मैंने सोचा कि एक मेमोरी बेस्ड पेपर दे देना चाहिए। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में भी आ रहे थे कि प्लीज़ आप एक मेमोरी बेस्ड पेपर दो, तो आई थिंक मैंने दे दिया तो ज़्यादा सही लगा कि शायद दे देना चाहिए था, नहीं तो ऐसे तो लेवल का पता ही नहीं चलता। तो पहले तो इस चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, एंड ऑल्सो हाइप दे देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो पहले तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर था 6 अक्टूबर शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 का मैं नहीं देने वाली हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि जैसे पजल वगैरह कैसे क्या आती है, मैथ्स का सेक्शन कैसे रहता है, ओवरऑल पेपर कैसे रहता है, तो अब मैं उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, SBI PO प्रीलिम्स लेवल की पज़ल आप कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा, तभी इसमें अच्छे अटेम्प्ट हो पाएंगे। और मैथ्स का भी सेम कंडीशन है, थोड़ा सा DI थोड़ा सा ही ज़्यादा मतलब अप रहता है। और SBI PO प्रीलिम्स लेवल ओवरऑल आप समझ सकते हो, इतना इशू नहीं है। बाकी इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं तो वो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। तो पहले तो हमारा मार्क्स तो यहाँ दिख ही रहा होगा, देख लेते हैं पहले एनालिसिस वाले सेक्शन पे कि क्या स्कोर रहता है मेरा। तो इसमें तो ऐसा नहीं है देख के आपको लगेगा कि अब बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा स्कोर इसको नहीं कहेंगे, जब तक ये स्कोर 120 या 130 तक नहीं जाता है तब तक तो इसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बिकॉज़ मैं दिखा देती हूँ आपको ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अभी पता चल जाएगा। तो आप लोग जिनका भी जो भी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपना टारगेट स्कोर अपना स्टेट का 2 से 3 साल का कट ऑफ देखना, ठीक है। उस अकॉर्डिंग तक उतने तक आप अपना टारगेट स्कोर करना और परसेंटाइल पे फोकस करना, ठीक है। और देखो इसमें मेरी रैंक है 65, मुझे नहीं पता इतनी कैसे आ गई, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा खुद पे। और ये मेरे मार्क्स है 99.19 समथिंग है, और 132 मैंने अटेम्प्ट करा था, डेफिनेटली नेगेटिव हुआ है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो एक्यूरेसी है 82%। इसको एक्यूरेसी 90 तक रहनी चाहिए अप्रॉक्स, लेकिन यार इंग्लिश में नहीं हो पाता है, कुछ भी कर लो। और उसके बाद 99 परसेंटाइल है। पता नहीं कैसे आ गया, या तो फिर पता नहीं कैसे, मे बी लोगों ने बस ऐसे देखने के लिए टेस्ट दिया हो, मुझे तो इतना बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि ठीक है। तो देखो रीजनिंग में ना 23 मैंने अटेम्प्ट किया था, इसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मतलब कि कुछ गलत हुआ होगा। 24 स्कोर आया है मेरा, और मैंने इसमें 36 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किया था, तो इसमें 13.63 आया है, तो डेफिनेटली कुछ तो गलत हुआ ही होगा। 13 दूनी 26, मतलब 26 27, हाँ 27 क्वेश्चन आई थिंक सही होंगे, या 28 जो भी होगा। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से कुछ नेगेटिव ज़रूर हुआ है, 10.25 मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में मैंने 40 on 40 अटेम्प्ट किया था, 75% एक्यूरेसी है, आगे मैं इसको कोशिश करूँगी अच्छा करने की, 27.5 मार्क्स आए हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो 100% एक्यूरेसी है, 23.75 मार्क्स आए हैं। इसमें मैं जल्दी में मतलब एक DI और हो सकती थी, उसका बस मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, बन गई थी बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई मैं। तो ओवरऑल मैंने 132 अटेम्प्ट किया था, 99.19 स्कोर आया है आउट ऑफ 200, जो कि अभी के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, बट आगे मैं कोशिश करूँगी मेरी जो स्टेट की कट ऑफ है उससे मैच करने की। चलिए ठीक है, फिर ये स्कोर वाला सेक्शन हो गया। अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन वाले सेक्शन पे, वहाँ देखते हैं कि मेरी क्या मिस्टेक्स हुई हैं और क्या आप लोग सही कर सकते हो, और मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, ये सारा कुछ मैं इससे बता दूँगी, ठीक है। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, वो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। लाइक पज़ल वाला सेक्शन मैं बाद में करती हूँ, बट स्टिल जो पज़ल ऐसी लगती है मुझे देखने में कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये मैं 1 गो में कर सकती हूँ,
तो वो वाली पज़ल मैं तुरंत कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ था इस पज़ल से, तो इसको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। देखो मैंने दिया है ना 1 मिनट 13 सेकेंड, इसको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, ऐसा लग रहा था बन जाएगी, बट बीच में आके अटक गई। मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ लिंक ऐसा दिख नहीं रहा था मुझे उस टाइम के लिए, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर यहाँ पे आए थे, इसको मैंने किया था, ये बनाया सिलॉक्स। उसके बाद ये तो जनरली मेरा कम टाइम ही लेता है, अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये वाला मेरे को डाउट हो रहा था यार, पता है, 1 सेकेंड में इसमें देख लेती हूँ, ये डाउटफुल था। 1 एंड 2 कैसे फॉलो करेगा ये देखना है। 1 सेकेंड, सम ग्रे इज़ नॉट रेड, ओके, ओ हो समझ आ गया, सम ग्रे इज़ नॉट रेड। हाँ, ये जो कुछ ग्रे रेड नहीं है, ऐसा कैसे? ट्रू, सिंस सम ग्रे इज़ ब्लैक एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन। यार देखो, अगर ये एग्जाम में आएगा ना तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि सम ग्रे इज़ नॉट रेड इसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिया हुआ है, और ब्लैक और रेड का भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, और रेड और वाइट का सिर्फ एक रिलेशन है जो कि नो का है, और वाइट और ग्रे का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये गलत माना जाएगा। इसमें सिर्फ सही आ रहा था 2 वाला, तो ओनली 2 में ऑप्शन ढूंढ रही थी जो कि नहीं मिला था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत माना जाएगा। ये इसमें टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये 1 गो में किया था सिलॉक्स, ये वाला था, ठीक है। और उसके बाद 9th, ये मैंने स्किप किया था, ठीक है। और ये अनसर्टेन पजल है, ये स्किप किया था। इसमें ये पता नहीं क्यों गलत हो गया, ये देखते हैं। और उसके बाद ओपन हुआ था ये चाइनीज़ कोडिंग, ये मैंने 1 गो में कर लिया था। ये पता नहीं क्यों गलत है, एक क्वेश्चन इसका गलत हो गया, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। और ये तो 1 गो में हो गया था। इसके बाद ये क्यों गलत है, मोर देन 1 ऑप्शन, शायद कुछ गड़बड़ बना हो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। बना तो यही था मेरा भी, चलो ये ठीक है। इसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था। एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, ये भी मार्क फॉर रिव्यू मैंने किया था, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ये भी मार्क फॉर रिव्यू किया था। उसके बाद फिर ये भी ऐसे किया था। इसके बाद पूरा क्वेश्चन देखने के बाद मैंने 36 नंबर वाली पजल ये है, ये मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, बट मुझे लगा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया इस पर, ठीक है। अब फिर मैं इस पे आई थी अनसर्टेन वाले पे, ठीक है। अनसर्टेन वाला बनाया, इसमें 25 मेंबर्स आ रहे थे, तो ये सही था मेरा। उसके बाद अनसर्टेन के बाद मैं गई थी मंथ और डेट वाली पे, जो कि 1 सेकेंड, नहीं सॉरी, हाँ एज वाले पे गए थे। ये एज वाला बनाया, बहुत इजी था ये वाला, 1 गो में बन गया। और उसके बाद फिर मैं आई थी मंथ और डेट वाले पे, कहाँ गया, हाँ ये वाला था मंथ और डेट वाले में। बस एक लिंक था जो कि देखना चाहिए था, इसमें बोला था ना, कहाँ गया, हाँ, बी वेंट ऑन वेकेशंस 2 months बिफोर ओ। तो ये 2 months देखो, अगर पर्सन दिया हो, क्योंकि इसमें देखो जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मिस है, मई है, फिर जून में से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर लाइन्स है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर 2 months बोला जाए तो तुम आपको वो 12 months पूरा काउंट करना है, ठीक है। मतलब अगर मई के 2 महीने पहले तो मतलब मार्च ही बोला जा रहा है, और जुलाई के 2 महीने पहले मतलब कि मई बोला जा रहा है, मतलब इस तरह से देखना है। तो इसमें ऐसा चल रहा था, तो मतलब ये दोनों आसपास आ रहे थे। तो ये मंथ और पर्सन वाला करने, अगर पर्सन बोला जाता 2%, अगर कोई पर्सन जुलाई में, 2% तो मार्च में आता, अगर मंथ्स बोला जा रहा तो यहाँ पे मई में ही आएगा। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिक था इसमें जो कि पिक करने वाला था, बाकी कुछ नहीं। फिर मैंने ये किया, उसके बाद फिर टाइम खत्म हो गया था, फिर मैंने ज़्यादा कुछ उठाया नहीं, और DS भी किया था आई थिंक मैंने। फिर हाँ, फिर ये वाला मैंने किया था। उसके बाद ये पज़ल वाला हो ही गया था। और अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और ठीक है, ये वाला तो हो ही गया था। फिर उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला तो सेक्शन का आई थिंक कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं कंप्यूटर नॉलेज पे। तो इसमें कुछ बेसिक्स से क्वेश्चंस थे, और ये मुझे यार दिक्कत हो रहा था, GUI मैंने लगाया था, बट ये TIF के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। स्टिल इसमें भी कुछ ऐसा दिया नहीं है। GUI के बारे में आइडिया था, तो मुझे लगा
TIF होगा, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया, कन्फ्यूजन था सब में। ये डायलॉग बॉक्स होना चाहिए क्या? नहीं, विंडोज़ होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने कन्फ्यूजन में था। और ये क्यों गलत हुआ है? इसको मैंने किया तो था 1010 करके, ओ 1100 कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था गलती से। और हाँ, ये क्यों गलत हुआ है? डॉट मैट्रिक्स, ओके। इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो वीक टॉपिक्स हैं मेरे, लाइक DBMS OSI मॉडल, वो थोड़ा सा मुझे करना है फिर से, मतलब मैं कर रही हूँ। और ये 3rd जनरेशन का है, ठीक है। देखो 4th जनरेशन का तो SQL वगैरह मुझे ध्यान आ रहा था, और 3rd जनरेशन और 2nd में कन्फ्यूजन था। तो देखो, अगर स्टिल किसी को डाउट है कंप्यूटर में, बिगनर हैं और उनको नहीं पता कंप्यूटर कहाँ से करना है, मैंने अपने स्ट्रेटजी वीडियो में आराम से सब कुछ आराम से एक्सप्लेन किया है कि आपको GE और कंप्यूटर में कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। अगर आप उतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और सबसे ही अच्छे आएंगे आपके मार्क्स। एंड ऑल्सो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ऐड हो जाना टेलीग्राम से। वहाँ से मैं 29 दिसंबर से ही मैंने, मतलब बीच में एक एक दिन का गैप हुआ है, और 29 दिसंबर से ही मैंने कुछ कुछ लिंक्स, लाइक एक बार में मैं 5 से 6 लिंक क्लासेस की लिंक्स देती हूँ। एंड वो सारी क्लासेस सचिन अरोड़ा सर के प्लेलिस्ट की हैं। तो उस प्लेलिस्ट में क्या है, सही से चीज़ें अलाइन नहीं है, मतलब क्लासेस अलाइन नहीं है, तो मैं उसमें से अलाइन कर करके वो सारी चीज़ें भेजती हूँ, और बस 2 से 3 दिन में वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन MCQ प्रैक्टिस करेंगे साथ में। MCQ प्रैक्टिस में जो अभी RRB PO मेंस के लिए जो क्लासेस हुई थी वो करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। उसके बाद जितनी भी प्रीवियस ईयर्स की MCQ प्लेलिस्ट है उतना कर लेंगे आप, तो आपका मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके कंप्यूटर में। मतलब ये है कि आप लोग सबको बीट कर सकते हो, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसमें मुझे डाउट था, ऑपरेटिंग एडिटर एंड डीबगर्स किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ओके। और एक ये 26 वाला गलत हुआ है, फायरवॉल ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। हाँ, ये मैं करने वाली थी, फिर पता नहीं क्या लगा, मॉनिटरिंग मैंने क्लिक कर दिया। और ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ये वाला मैंने किया नहीं था, इसमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में होना, मैग्नेट, हाँ ये अच्छा वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ये टेप और डिस्क में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बाकी ये सब तो क्लियर था, रजिस्टर, मेन मेमोरी वगैरह। और 27 वाला देखते हैं, इसमें वर्म और वायरस में मुझे कन्फ्यूजन था, तो इसलिए मैंने इसको भी टिक नहीं किया था। और CISC का मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ओके। और फिर ये क्या था, स्टाइल्स इंटेंडिंग, नहीं ऑटोफिल, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने ये सारे टिक नहीं किए जिसमें मुझे डाउट था। तो ये था कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैं बता चुकी हूँ, आप लोग के भी ऐसे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो पढ़ने की। आपको सचिन अरोड़ा सर का जो चैनल है यूट्यूब, वो सफिशिएंट है, बट हाँ उसमें बहुत सारा कंटेंट है, उसको भी एक लाइन वाइज से पढ़ना वो अपने आप में ही टास्क है, तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं उसको अलाइन करके मैं ऑलरेडी लिंक सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी बिगनर हैं, जिनको भी कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता, तो वो वहाँ से कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। बट हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना पढ़े डेफिनेटली नहीं आएगा। अगर मैं कहती हूँ कि आपको हर महीने का करंट अफेयर्स करके जाना है, तो तभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो डेफिनेटली हर महीने का करंट अफेयर करना भी पड़ेगा। मैं इसमें स्ट्रेटजी वीडियो का लिंक डाल देती हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं, आप लोग एक बार उसको वीडियो डिस्क्रिप्शन ओपन किया करो, उसमें देख लिया करो कैसा क्या है, आप लोग के अकॉर्डिंग सारी लिंक्स उसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आइडिया था वो मैंने अटेम्प्ट किया, जो नहीं आइडिया था वो मैंने नहीं किया। देखो, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो मैंने नहीं किया, ये वाला एक किया था, और ये किया था मैंने नाबार्ड का, और एक ये किया था, ये मुझे पता था, मैंने थोड़ा मतलब मैंने SSC के लिए भी पढ़ा हुआ है, तो ये मुझे आइडिया है फेस्टिवल्स वगैरह का, और ये किया था। और उसके बाद ये मेरा गलत हो गया, और ये भी ये पता, ये लेटेस्ट वाली न्यूज़ है, इसमें ब्राज़ील वाला ऑप्शन में है, बट इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये मैंने गलत कर दिया। बाकी तो आई थिंक सब सही ही है। GST काउंसिल में मेंबर, स्टैटिक पोर्शन जैसे आज के टाइम में आ रहा है वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं लास्ट टाइम भी आई थिंक, इसीलिए मैंने दे दिया था ये। पता नहीं क्यों सबको इतना टफ लग रहा था, पता नहीं, इतने मतलब आ सकते थे ईजिली, ठीक है। तो ये हो गया,
उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पे मूव करते हैं। इसमें ज़्यादा गलत हुआ है इस बार। पैराजम्बल, मुझे लगा ही था यार। इसमें ना एक तो समझ नहीं आ रहा था, इसमें मैं दो में सी, ओके, हॉगवर्ट्स ही लर्नड दिस फ्रॉम हैग्रिड हु केम टू, यार इसका क्या था, बेसिकली CFEDBA, ओके। ये तो इतना तो सही है, ये तीनों गलत है। बहुत रेयरली होता है कि पैराजम्बल सही निकल जाए। ये इंटेंसिफाई क्या था इसका, नो एरर ना, लग ही रहा था। तो इसमें मुझे दो में कंफ्यूजन था, एक नॉस्टैल्जिक और रिफ्लेक्टिव और एक ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल। तो इंफॉर्मेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, यार मुझे ऐसे वाले करना ही नहीं चाहिए जब जिसमें डाउट हो। ठीक है, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। कैरिज्म स्केलेटन चिप ऑन हिज शोल्डर, ओके, ये गलत हुआ। और एक ये था ग्रेट, ओके। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे। फिलॉसफी, इसको मैंने डबल चेक किया था बट स्टिल गलत हो गया। और एक ये एरर वाला था, इसमें फिर नो एरर आना चाहिए। एक सेकेंड, नहीं बी, क्यों, हिज और हर, ओके, ठीक है। और यहाँ पे बाय द टाइम शी विल अराइव एट द पोर्ट, बाय द टाइम शी अराइव्स, ओके। तो ये कुछ कुछ मिस्टेक्स थी जो कि मुझे सीखना है और आगे के लिए ध्यान रखना है। ये मेरी मिस्टेक्स हैं, आप लोग का भी जहाँ मिस्टेक्स होता तो इसमें अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी यही रहता है कि मैं वन गो में सब करती जाती हूँ, बस RC लास्ट के लिए छोड़ती हूँ। और अगर पैराजम्बल है तो उसको सबसे लास्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। अब मूव करते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे। मैथ्स वाले सेक्शन में देख रहे हो, मतलब सब सही है इसमें। ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई करने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा टाइम मतलब 10 सेकेंड्स बस दिया, मैंने कहा बाद में आके करेंगे। ये सारा डुएबल था, ये वाला वन गो में हो गया था। ये अर्थमेटिक, ये भी वन गो में कर लिया था मैंने। फिर ये मैं बाद में आई थी सबसे लास्ट में, जिसमें से ये आई थिंक एक ही क्वेश्चन हो पाया था मेरा, ये वाला 38 आ रहा था जिसका आंसर, और ये वाला टिक करने वाली थी तो ये मिस हो गया था। तो बेसिकली ये वाला DI डुएबल था। तो इस और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस थे, ये मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज कर रही थी। ये एक वाला ये मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अटेम्प्ट इसको हटा दिया था। ये लॉजिक इसका देख लेते क्या है, ओके, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, ठीक है, इतना ईजी सा था। और बाकी सब मैंने कर लिया था। और एक ये था, ये DI थी, ये बन गई थी ईजिली। इसमें क्या दिया था, इसमें रेशियो दिया हुआ था और इसमें डिफरेंस दिया हुआ था। बेसिकली 5 - 2 3 का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ था, तो इससे ये निकल जा रहा था, इजी था, डुएबल था। उसके बाद फिर ये अप्रॉक्सीमेशन था एंड देन ये दो क्वेश्चंस थे मिक्सचर वाले, ये मैंने कर लिया था। एक एज का था, एक मिक्सचर का था, तो ये भी कर लिया था। अगर ये अर्थमेटिक में ना फंसती तो उधर 5 क्वेश्चन हो जाते। तो ठीक है, देखो, अगर बात करें RRB क्लर्क मेंस के पेपर की, तो ये पेपर पूरा एनालाइज करके मुझे बस इतना पता चला है। देखो, अगर आप अच्छे से स्पीड के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में अगर प्रैक्टिस करते हो तो मैथ्स में आप 25+ ईजिली जा सकते हो, बहुत ईजिली जा सकते हो। इसमें हाँ 25+ वाला क्वेश्चन था, डुएबल था कि 25+ कर सकते थे। इंग्लिश में भी अच्छा 30+ जा सकते हो, इसमें 30 सही हुआ, नेगेटिव की वजह से तो कम मार्क्स आए। और जनरल अवेयरनेस का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर साल पेपर का पैटर्न अलग होता है। अगर बात करें इसी पैटर्न पे अगर आया तो अच्छे क्वेश्चंस इसमें भी 30 अब क्रॉस आप कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो मैं तो अच्छे से करने वाली हूँ करंट अफेयर्स, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मैंने बता दिया है, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी बहुत डुएबल आ रही है। अगर आप लोग के पास 1 मंथ का टाइम है अप्रॉक्स, एंड आप अगर चाहो तो कर सकते हो, सारे जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है उस अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। एंड कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज का भी सेम है जो मैंने बताया है, अगर उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें भी 13-14 आराम से आ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी, रीजनिंग डुएबल थी तो इसमें 30 क्वेश्चंस हो सकते थे। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं कौन सा वाला करती, एक ये वाला था और एक इस पे जाती मैं, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वाला, तो ये बन जाता तो 30 अप्रॉक्स तक टच हो सकता था।
लेकिन ठीक है, अभी मुझे बस ये सारे एनालिसिस से मुझे बस इतना पता चला है कि मुझे थोड़ा सा जो ट्रिकी लेवल की पज़ल हैं, प्रीलिम्स लेवल की, वो मुझे थोड़ा सा अच्छे से स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि ये सारी पज़ल्स मेरी वन गो में बन जाए। और इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे एक्यूरेसी का फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं 35 अटैम्प्ट कर रही हूँ तो 35 में से 35 या 33 तक सही हो, ये ध्यान देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी थोड़ा सा स्पीड की ज़रूरत है मुझे। तो बेसिकली ओवरऑल यही रहता है मेरा एनालिसिस, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे वीक एरियाज़ में प्रैक्टिस करना है वो, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना है, कंप्यूटर भी वैसे ही चलाना है, सब कुछ सेम है, बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना है। SBI PO प्रीलिम्स लेवल की कुछ क्लासेस देख लेना आप लोग। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो तो उन्होंने SBI PO प्रीलिम्स लेवल की क्लासेस ली होंगी, पहले उसको देखना। फिर RRB क्लर्क मेंस के लिए अभी तो बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, मैराथन्स चलेंगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रिपरेशन एंड जनरल अवेयरनेस, एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है स्ट्रेटजी वीडियो की, वो उस पर क्लिक करके देखना, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा सब कुछ। एंड ऑल्सो अगर आपको सब कुछ कंप्यूटर नॉलेज का मैंने बताया ही था, मैं प्लेलिस्ट में से वे क्लासेस शेयर कर रही हूँ सचिन अरोड़ा सर की, तो अगर आप खुद से कर सकते हो देन वेल एंड गुड है, आप खुद से कर लीजिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको PDF से पढ़ना पसंद है तो PDF भी आप बता देना, मैं स्मार्ट कीड़ा का प्रोवाइड करा दूंगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ ना कि वहाँ से मतलब 100% क्वेश्चंस अच्छे मतलब फंस सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक यही था मेरा एनालिसिस जो मेरे लिए ज़रूरत है। बाकी आप लोग अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल्सो शेयर करना कि आपका क्या रहता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसा देखो, खुद को डिमोटिवेट मत फील करना। देखो मैंने ना RRB PO मेंस भी दिया था ना, इसलिए शायद थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है स्कोर, क्योंकि कंप्यूटर भी मैंने पढ़ा था, जनरल अवेयरनेस भी मैंने पढ़ा था, इंग्लिश भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ा था, रीजनिंग भी पढ़ा था। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्कोर कम ही है ना। तो इसलिए जो अभी प्रिपरेशन फेज़ में है, जिनका पहला मेंस है, उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। उनको बस मैं जितना कह रही हूँ, पहले आप SBI PO प्रीलिम्स की जितनी भी क्लासेस हैं, जिन भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो, PDF को फॉलो करते हो, वो सारे की पज़ल की और DI की ये सारी फटाफट बनाना सीखना। उसके बाद फिर आप अपने स्कोर्स में खुद ही चेंज देख लोगे। और परसेंटाइल पे फोकस करना, स्कोर पे नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। एंड या इसके बाद ना टेक्स्ट बुक के 2 मॉक हो गए, एक ये मेमोरी बेस और एक जो मैंने पहले किया था फर्स्ट वाला, वो ये दोनों हो गया। अब इसके बाद मैं गाइडली का लगाने वाली हूँ, क्योंकि गाइडली के मॉक भी टफ होते हैं, तो वेरिएशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ अच्छा परसेंटाइल आ रहा है दैट डजेंट मीन वहाँ पे भी अच्छा परसेंटाइल आए, तो इसलिए दोनों मॉक टेस्ट लगाना है, दोनों के अकॉर्डिंग सेट करना है खुद को, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आप लोग भी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, यही कहेंगे। और बेस्ट विशेस दे रही हूँ आपको कि मतलब सबका ही एग्ज़ाम अच्छा हो, और डेफिनेटली जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेगा उसका अच्छा ही होगा, उसमें कोई मतलब इफ़ बट है ही नहीं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए। और अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना, मैं आंसर कर लूँगी, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू।